ये कहानी डॉक्टर शील जायसवाल की है, जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई नई नौकरी मिली थी। नौकरी मिलते ही गवर्नमेंट लॉज में उनके रहने का प्रबंध किया गया। वाह, क्या पुराना घर है। नमस्ते डॉक्टर बाबू। घर पुराना है पर बहुत मजबूत है। पिछले 40 सालों में इसकी एक भी ईंट टस से मस नहीं हुई। मैं मंगल, आपका नौकर, आपकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखूंगा। घर तो बहुत साफ सुथरा रखा है। जी, पिछले डॉक्टर बाबू अब परसों ही रवाना हुए हैं। हाँ, डॉक्टर प्रसाद। खैर, उनसे मेरी बात नहीं हुई अब तक। चलिए डॉक्टर बाबू, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूं। चलो, बढ़िया है। ये तो किसी राजमहल से कम नहीं है। पिताजी सही कहते थे, एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, फिर ऐश ही ऐश। आपने बुलाया डॉक्टर बाबू? ओह सॉरी, मैं सिर्फ चेक कर रहा था। कोई बात नहीं। क्या आप खाना खाने नीचे हॉल में आएंगे या यहां ला दूं? यहीं ला दो, थका हुआ हूं बहुत। जी सर, जैसी इच्छा। ये लीजिए आपका खाना। वाह, बढ़िया। शायद राजा महाराजा ऐसे ही खाते होंगे पुराने जमाने में। वो क्या था? मंगल कुछ सामान ठीक कर रहा होगा मेरे लिए। खाना ठीक तो था ना डॉक्टर बाबू? बढ़िया था। और सुनो, अब मैं सोने जा रहा हूं। अगर हो सके तो ये फर्नीचर सरकाने की आवाज मत करना। फर्नीचर? मैंने तो कोई फर्नीचर नहीं हटाया डॉक्टर बाबू। मगर मैंने तो अभी सुना बहुत बड़ी सी आवाज। क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर बाबू, आप सो जाइए। मैं ये खिड़की बंद कर लेता हूं और पर्दा गिरा देता हूं। पर्दा क्यों गिरा रहे हो? पूरा अंधेरा हो जाएगा यहां। सर, मेरी मानिए तो गिरा लीजिए। नहीं, रहने दो। ठीक है, जैसी इच्छा। पर डॉक्टर बाबू, आप अब सो जाइए और चाहे कोई आवाज आए, आप खिड़की से बाहर मत देखिए। इसने ये क्यों कहा कि खिड़की से बाहर ना देखूं? उफ, ओह, ये आवाजें कौन कर रहा है अब? ओह, कल ही पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट चेक करवाऊंगा। इन पुराने घरों का ऐसा ही है। अब ये बर्नौल कहां है? वो कौन खड़ा है? तुम कौन हो भाई?
रात के 2 बजे यहां क्या कर रहे हो? अजीब है। खिड़की मत खोलिए डॉक्टर बाबू। मगर वो आदमी नहीं है डॉक्टर बाबू। तो क्या वो पुतला है डॉक्टर बाबू? एक जिंदा लाश। डॉक्टर प्रसाद बहुत रिसर्च किया करते थे। उनके तरह रिसर्च किसी ने नहीं किया होगा। वे कब्रिस्तान से लाशें ले आते और रात भर अपनी लैब में उन पर रिसर्च करते। एक रात वो ऐसे ही एक आदमी की लाश पर रिसर्च कर रहे थे। बड़ा बदकिस्मत आदमी है बेचारा। 30 साल का भी नहीं होगा जब मरा। डॉक्टर बाबू, मौत उम्र देखकर नहीं आती। फिलॉसफी मत झाड़ो मंगल। चलो शटर्स दो। इसके सब पुर्जे सही जगह पर लगा दिए। अब कल मेडिकल स्टूडेंट्स को इस पर लेक्चर देना है। इसे पुतला बनाकर वहीं टांग दूंगा। चलो सी लेते हैं मिस्टर पिंटू को। कहते हैं डॉक्टर प्रसाद के हाथों में जादू था। शायद उसी की वजह थी कि उस रात उस लाश में भी जान आ गई। ये क्या? दूर रहो मंगल, कुछ ना कहो। ये चमत्कार है, मुर्दे में जान। ये दरवाजा बंद क्यों किया मंगल? डॉक्टर बाबू, क्या आप पागल हो गए हो? वो एक जिंदा लाश है। ये नहीं हो सकता। ये कुदरत के नियमों के खिलाफ है। उस रात मैंने डॉक्टर प्रसाद को बहुत समझाया कि ये सारा किस्सा कितना भयानक है, मगर उन्हें सिर्फ ये दिख रहा था कि उन्होंने एक मुर्दे में जान डाली थी और फिर वो लाश यहां रोज रात लौटने लगी। डॉक्टर प्रसाद इसी खिड़की से उसे देखते रहते और बड़बड़ाते रहते। कहते हैं वो इसी वजह से पागल हो गए और ये नौकरी उनके हाथों से चली गई। उफ, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ भी कीजिए, पर उस खिड़की के पास मत जाइए। पर तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर शील की रात की नींद उड़ गई और फिर अचानक इन सवालों का जवाब उन्हें मिला। एक भयानक रात अपनी जान पर खेलकर। देखिए अगले भाग में जिंदा लाश भाग 2।